ये साथियों नमस्कार। पर्यावरण जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हैं और ये मुद्दा है जैविक या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसे हम बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ये वास्तव में जल की शुद्धता या जल की गुणवत्ता या फिर यूं कहें जल के प्रदूषण से संबंधित एक घटना है। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो मछली या मछली जैसे अन्य जलीय जीव हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं। ऐसे में ऐसी कोई भी घटना जो इस तरह से जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करती है वो इस तरह के जलीय जीवों को सीधा प्रभावित करती है, इन पर निर्भर रहने वाले जीवों को प्रभावित करती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वास्तव में इस तरह के जल के नमूने में जब किन्हीं भी कारणों से कार्बनिक अपशिष्ट, चाहे वो किसी औद्योगिक संस्थान से निकला हुआ जैविक कचरा हो या फिर घरेलू उत्पादों के रूप में निकला हुआ कार्बनिक अपशिष्ट हो, यदि जल में मिल जाता है तो जल में उपस्थित जो वायवीय अपघटक एरोबिक डिकम्पोजर्स होते हैं वो इस तरह के कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं या इसको नष्ट कर देते हैं। जैसे जैसे जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन की खपत या मांग बढ़ती जाती है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि जैसे जैसे कार्बनिक अपशिष्टों की मात्रा जल में बढ़ती जाएगी, घुली हुई ऑक्सीजन जल में कम होती जाएगी, यानी वो जलीय जीवों को श्वसन के लिए कम मात्रा में उपलब्ध रहेगी और वो जल अशुद्ध या कम गुणवत्ता वाला माना जाएगा। तो इस तरह से हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को इस तरह प्रभावित कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद इन द गिवन 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के जैव अपघटन के लिए ऑक्सीजन की मिलीग्राम में आवश्यक मात्रा को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। तो इस तरह से 1 लीटर में जैसे जैसे कार्बनिक अपशिष्टों की मात्रा बढ़ती जाएगी, मिलीग्राम में ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे किसी जल के नमूने में कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी, उसकी बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जाएगी। और ये माना जाता है कि जो घरेलू गंदी नालियों से निकला हुआ जल है उसकी जो बीओडी है या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग है वो 200 से 400 के मध्य होती है, यानी उसमें कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि उसकी बीओडी 200 से 400 पार्ट्स पर मिलियन के मध्य होती है। इसमें जो पार्ट्स पर मिलियन है वो वास्तव में सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई है, जिसका अर्थ होता है मिलियन में 1 भाग। जो घरेलू गंदी नालियां हैं उनसे जो निकलने वाला गंदा जल होता है उसमें जितना कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है उसके अपघटन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी उसकी बीओडी बड़ी होती है। इसी तरह से जो औद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ गंदा जल होता है उसकी बीओडी 2500 पार्ट्स पर मिलियन होती है, यानी वहां कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जल में और अधिक होती है, इसलिए उसके कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और यह भी माना जाता है कि जो शुद्ध पीने योग्य जल है उसकी बीओडी 1 ppm यानी 1 पार्ट्स पर मिलियन से कम होनी चाहिए। जल के प्रदूषण या जल की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए एक और इकाई है जिसे हम सीओडी भी कहते हैं। सीओडी वास्तव में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को बताती है और ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वास्तव में किसी जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, चाहे वो जैव क्षयकारी हो, बायोडिग्रेडेबल हो या जैव अक्षयकारी या बायो नॉन डिग्रेडेबल हो, कुल यानी पूरे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को सीओडी या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो जल की गुणवत्ता की सीधी माप होती है। यही कारण है कि ये माना जाता है कि जो जैविक अपशिष्ट है उन्हें सीधे जल में नहीं बहाना चाहिए, और यदि वो जल में सीधे मिला दिए जाते हैं तो ऐसे में उस जल की बीओडी बढ़ जाती है, यानी उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में उनमें जो रहने वाले जीव हैं उन्हें श्वसन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इस कारण से उनकी मृत्यु तक हो जाती है।
तो ऐसे में यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी तरह जलीय जीव भी सुरक्षित रहे, तो हमें जल में कार्बनिक अपशिष्टों के मिलने को रोकना होगा और इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी तरह जलीय जीवों को भी पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी किसी गतिविधि से जल में कार्बनिक अपशिष्ट ना मिल रहे हों, यानी उनकी घुली हुई ऑक्सीजन उनके श्वसन के लिए हो, ना कि हमारे द्वारा फेंके जा रहे कूड़े कचड़े के निस्तारण के लिए खर्च हो जाए।